हमारे साथ बैठकर दास ने और उनके पिताजी ने बैठकर सड़क पर प्रसाद पाया। ये इसलिए हमने उनको बुलाया कि शहीद परिवारों को प्रायः लोग भूल जाते हैं। बुरा ना मानना, अब आप लोगों में से किसी को बुरा लगे तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो क्या कर लेंगे, हलवा कर लेंगे। सुनो, प्रायः शहीद परिवारों को मंचों पर सिर्फ इसलिए बुलाते, सिंपैथी मिलेगी, ताली बजवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, शॉल उड़ाएंगे, एक नारियल देंगे। जैसे ही वो सीढ़ी से उतर जाते, कोई गाड़ी से उन्हें छोड़ने तक नहीं जाता। बाबा बागेश्वर धाम के ये देश का दुर्भाग्य है। जिस पिता ने माँ ने अपने बालक को देश की सेवा के लिए दिया, ये वीर जवान ही है। वो जब रातों भर सरहद पर जागते हैं, तब हम इधर चैन से सो पाते हैं। और भारत माता की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की बाजी यूं ही निछावर कर देते हैं। तो हमारा आज का यह प्रसाद शहीद परिवार के साथ इसीलिए था। हमारी करबद्ध प्रार्थना है, आपके गांव में कोई शहीद परिवार होना, उसको प्राथमिकता दो। और जितने भी बागेश्वर धाम के श्रीमंत संपन्न डिवोटीज हैं, हमारी आज्ञा है 10 रुपया 50 रुपया जितनी श्रद्धा हो, शहीद परिवार का एक नेशनल अकाउंट है, उसमें आप राशि जमा करो, ताकि भारत सरकार शहीद परिवारों की लिस्ट बना करके उनको वह अर्थव्यवस्था दे करके उनको मजबूत कर सके। उसी जगह पर जब हम बैठे थे तो हेमराज सिंह के पिता हरकिशन जी तो हमें मिले ही, उनके साथ में एक बहन और मिली, जिन्होंने 19 वर्ष की अवस्था में वैधव्यपन को देखा। सावित्री जी, इनके पति देव 2012 में कोसी में जो दंगा हुआ था, वह बालक सोनू हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ था। उनके साथ भी हमने आज बैठ करके प्रसाद पाया। कोसी के दंगा, नूह और मेवात के दंगा, हिंदू समाज बहुत ध्यान से सुने, इस बात का प्रतीक है कि कुछ मजहबी कट्टरपंथी लोग इस देश में दंगा चाहते हैं, हम सनातनी लोग गंगा चाहते हैं। नूह मेवात के लगभग 150 गांव में मात्र 5 या 7% हिंदू समाज की जनसंख्या बची, और लगभग 25 से 35 गांव ऐसे हैं छोटे छोटे, जहां हिंदू परिवार मात्र 5-7 ही रहेंगे। ये भारत का हाल बता रहे हैं। नूह मेवात कोई दूर नहीं है, पास में। और 2 या 3 साल पहले, हमें ऐसा तो ध्यान नहीं, जब यात्रा निकाली गई शंकर जी की, शंकर जी ब्रजमंडल की जो यात्रा निकलती है, वो निकाली गई, तो मजहबी कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने पहले पथराव किया, फिर पूरी यात्रा को बंधक बनाया और गोली मारी, गोलियां चलाई, फायरिंग। ये तो हो गई बहुत पुरानी बात, कुछ बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कई लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा। उससे हमें दिक्कत नहीं है, वो लोग हाजमा की गोली खाएं, पर हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। यदि हिंदू समाज हमसे लेना चाहे तो हमारे पास समाधान है। जब चच्चे के 30-30 बच्चे हो सकते हैं, तो जहां नूह मेवात क्षेत्र में जितने भी हिंदू परिवार रहते हैं, 4-6 की संख्या यदि बनाएं, तो 8-10 साल में 5-7 परिवार 50-60 परिवार में परिवर्तित हो जाए। ये समाधान है।
या फिर दूसरा समाधान है तो तुम वहां से पलायन कर लो, डरपोक बन जाओ कश्मीरी पंडितों की तरह। और कोई उपचार नहीं है, क्योंकि हम सनातनी लोग तनातनी वाला तो माहौल चाहते नहीं, हम मारपीट चाहते नहीं। कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो बम फोड़ते हैं, हम लोग वो हैं जो नारियल फोड़ते हैं। अंतर है उनमें और हमें, यही अंतर है। तो आज की पदयात्रा इसके बाद फिर आगे बढ़ी और होडल में गौ सेवा धाम के पास पहुंची, हॉस्पिटल के बाहर, जहां पूज्या देवी चित्रलेखा जी, इनकी पूजनीय माता जी श्री माधव तिवारी जी, आप सभी ने वहाँ खूब भव्यता के साथ प्रत्यक्ष में हुई, सभी ने भव्यता के साथ संपूर्ण पदयात्रा का स्वागत किया। और हमने पूरी पदयात्रा में दूसरी बार गौ माता का पूजन किया। बहुत अभूतपूर्व स्वरूप था गौ माता का, उनके दर्शन किए, उनका पूजन किया। वहाँ से भी अल्पाहार पाया, पर एक नई चीज पाई। ब्रज का एक प्रसिद्ध प्रसाद है अंगा, और वो पूज्या देवी चित्रलेखा जी ने माता जी से कहकर और ब्रज का स्वाद ताकि मिल सके, हमको बद्रीनाथ वाले महाराज जी को, राजूदास जी को पवाया, उनकी माता जी ने बनाया, बड़े प्रेम पूर्वक हमने पाया। पर हमें अंगा तो समझ नहीं आया, आलू डली रोटी जरूर समझ आई। हम अपना मत बता रहे, पर अंगीठी पे उसको बनाया जाता है, तो बड़ा अभूतपूर्व प्रसाद था, वो भी पाया। वहां से जैसे ही आगे बढ़े, पदयात्रा टोल टैक्स के पास पहुंची। हरियाणा की सीमा विराम होती है, उत्तर प्रदेश की सीमा में जैसे ही प्रवेश किया, पूछो मत, हजारों हजार ब्रजवासी, पूज्य मौनी बाबा जी महाराज, पूज्य श्री श्री जी महाराज जी, पूज्य श्री मृदुल कांति जी महाराज जी, पूज्य श्री आर के पांडे जी, पूज्य श्री सुनील भैया जी मान मंदिर वाले, आचार्य पूज्य श्री विनय त्रिपाठी जी, आचार्य पूज्य श्री राजू भैया गोस्वामी जी, बहुत से लोगों ने बड़ी भव्यता के साथ, डॉक्टर हरिमोहन जी, आप सब वो लोग हैं, श्री रमाकांत गोस्वामी जी ब्रज तीर्थ देवालय के अध्यक्ष, न्यास के अध्यक्ष, आप सब वो लोग हैं जो विगत 2-2.5 महीने से पूरे ब्रज में अक्षत वितरण महोत्सव कर रहे हैं, ब्रजवासियों को जगा रहे हैं। और आज जब पदयात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने लगी तो पूछो मत भैया, बड़ी भव्यता दिव्यता के साथ 11 तोपों से पुष्प वर्षा। रुको, ताली बाद में बजाना, पहले तोप तो सुनो कौन सी थी। जब पांडे जी ने कहा, कहाँ गए पांडे जी, चले गए हैं तो यही। पांडे जी ने कहा कि आपके स्वागत के लिए 11 तोपों की सलामी, तो हमारा तो बीपी हाई हो गया। हम कहा अब ब्रज पहुंचे नहीं है, पहले ही तोप गलन लगी, अब पहले बम से निपटे, अब तोप से निपटे। तो बाद में बताया गया कि वो वाली तोप नहीं है, ये फूलों वाली तोप है। हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है। तो 11 तोपों से पुष्प वर्षा हुई। 251 सुहागन गोपियों ने मनमोहक श्री ठाकुर जी को रिझाने के लिए नृत्य किया। 151 मान मंदिर के बटुक ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया। 5 ब्राह्मणों ने समस्त पदयात्रियों की, पूज्य जगत गुरु भगवान श्री जी महाराज जी की और पूज्य श्री मौनी बाबा जी महाराज जी की आरती की, और बड़ी भव्यता दिव्यता के साथ ये पदयात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश हुई। धीरे धीरे चलते 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 देर रात होते होते आई। यहाँ पर शेष क्रम में हमारे अति प्रिय श्री कीर्तिदान गढ़वी जी, जो पूज्य श्री मुरारी बापू जी के परम कृपा भाज्य हैं, और इन पर सरस्वती की कृपा वंशानुगत है। हमारे तो बहुत लाडले हैं, हमें जब भी थकावट होती है तो हम इनको बुला लेते हैं। तो ये मंच पे तो जो गाते सो गाते ही हैं,
मंच के बाद जो गाते हैं वो बड़ा सुनने लायक होता है। बड़ी अभूतपूर्व कृपा है, पूरी रातों भर सुनाते। चाय नहीं छचवी के घड़ी, गाय की बात कर, अभी तो चाय की बात कर रहा है। नकटा मुंह से चल रहा। अब बाबा महाराज बैठे नहीं तो हम बताते तो बड़ी कृपा हुई। राजस्थान वाले पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री प्रकाश दास जी महाराज जी एक बार राजस्थान के मंच में तो दर्शन वही थे, और आपने तो कृपा करके हनुमान जी का आशीर्वाद भी हमको दिया था, दास को याद है। और देशभक्ति के गीत तो क्या दे। अच्छा, जब आप गा रहे थे तो हमें पहले ही लगो कि हमारे कलाकार है इतना अच्छो बजाने, लेकिन जब बाद में पता लगा कि जो माइक पे आपने मोबाइल ठोक दो, तब हमारा भ्रम मिटा कि हमारे कलाकार उल्लू के उल्लू ही है। हाँ, हमें नहीं तो पहले तो बड़ा संदेह हुआ, लेकिन हमने बहुत गौर से देखा कि बहुत बज बढ़िया रहा है, पर इनके हाथ नहीं चल रहे, न मुर्गियाँ हिल रही, बड़ा साइलेंस तरीके से बजा रहे। भाई बात ये अंदर तो नहीं दिखाई पड़ रहे, पर बाद में पता लगा कि पूरा खेल तो कोई यहाँ से चल रहा था, साउंड सर्विस से। तो हमने कहा बहुत बढ़िया है, एक ही रिदम में चाहे जो गाना फिट कर, किसी को कहते हैं मास्टर की। तो बड़ा अभूतपूर्व। और ये तो सब ब्रजवासी हैं, और जहाँ आपने गा दिया कि वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाले, साफ पगले आ गए। हमने जैसे तैसे व्यवस्था बनाई, 3 तक गिनती करके बैठा रू, और आपने ऐसी गिनती शुरू करी कि सब उठ रहे हैं। हम प्रशासन की तरफ देखिए कि कहीं इनकी फिर से आंखें निगाहें टेढ़ी ना हो जाए, बड़ी आफत हो जाए। लेकिन बाद में बड़ी कृपा हुई कि सब बैठ गए। पर अभूतपूर्व आपने, आपके ऊपर सरस्वती की बड़ी कृपा है, तो आपने बहुत अभूतपूर्व। उसके पूर्व में हम उनका नाम भूल गए, श्री कुंज बिहारी जी ने भी श्री किशोरी जी का राधा नाम का उच्चारण बहुत अभूतपूर्व सुनाया। हाँ जय हो। ते माइक पकड़ ले। कौन सी? रामलीला संस्थान के द्वारा श्री रामलला की बड़ी दिव्य झांकी बनाई गई, उनको भी साधुवाद। 1-2 बातें हम आज के लिए कहना चाह रहे हैं, और आप भी बहुत श्रमित होंगे, हम भी श्रमित हैं। इस संपूर्ण पदयात्रा में हमारे अति प्रिय श्री गौरी गोपाल आश्रम के अधिपति और वहाँ पर श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में सेवा करने वाले, जिनके प्रति हमारा बहुत स्नेह तो है ही है, पर वो भी संतों के प्रति, विप्रों के प्रति बड़ी निष्ठा रखते हैं। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने पूरी पदयात्रा में महाप्रसाद भंडारे की सेवा की है। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनको साधुवाद जरूर दो। वो तो नहीं है, उनकी सेवा है, और सेवा ऐसे ही होनी चाहिए कि सेवा दिखे, सेवादार ना दिखे। हाँ, सेवा दिखनी चाहिए, सेवादार नहीं दिखने चाहिए। कई सेवादार हमारे ऐसे हैं कि वो तो दिन भर दिखा, सेवा हलवा नहीं दिखा। हाँ हाँ, पर हनुमान जी ने ये सूत्र बहुत अच्छा रामचरितमानस में दिया। गुरु प्रसाद जी ध्यान से सुनो। तरु पल्लव महुरहा लोकाई करें विचार करो का भाई। हनुमान जी महाराज जब लंका गए, अशोक वाटिका में पत्तों के बीच में छिप के बैठे, और छुप के बैठे वो करने क्या लगे? रामचंद्र गुण बरने लगा, राम जी के गुणों को गाने लगे, राम जी की कथा सुनाने लगे। तो किशोरी जी नीचे बैठे थी, श्री जानकी जी। उन्होंने कहा कि कथा बहुत मीठी है, और जब कथा इतनी अच्छी है तो कथा वक्ता कितना अच्छा नहीं होगा। जब कथा इतनी सुंदर है तो कथा वक्ता कितना सुंदर नहीं होगा। हनुमान जी मनी मन बोले, माता कथा ही सुंदर है, बोलने वाला तो बंदर है। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आप पत्तों के बीच में छुपे हुए क्यों हो, एक कोई कारण बताओ। तब हनुमान जी ने बड़ा अभूतपूर्व जवाब दिया। जितने हमारे सेवादार हैं तुम जरूर कान खोल के सुनो, जितने मंच पे पीछे कैमरा में आने के लिए खड़े हो जाते हैं, सुनो। सुनो, हनुमान जी महाराज बोले सेवा दिखनी चाहिए, सेवादार नहीं दिखना चाहिए। भक्त को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए।
पर अब वर्तमान तो रील का है। आजकल कोई रील ना ले तो वो मिलो भाव नहीं मानत। हमारे पास दिन भर आवता आदमी पाँव पड़त, पहले रोते हमें लगना बड़ी श्रद्धा है, देखो रो रवा आँखन में आंसू है, बड़ी निष्ठा है, मालूम गुरु जी फोटो खींचे। तब हम लगला कोई हलवा निष्ठा नहीं है, इंस्टाग्राम का ये नौटंकी चल रहा है। खैर वो भी ठीक है, रील बनाना चाहिए, बुरा ना मानना कि कल से तुम लोग बंद कर दो। खूब बनाओ, ताकि सदियों बाद कभी जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो तुम्हारे भी नाती पोते वो रील देखकर कहेंगे कि हमारे भी बब्बा गए थे पद यात्रा में, हमारे भी दादाजी गए थे। तो एविडेंस रखो, एविडेंस के रूप में रखना चाहिए। तो अभूतपूर्व सेवा पूरी पदयात्रा में यत्र तत्र सर्वत्र लोग कर रहे हैं। रस्सा पार्टी तो इतनी सेवा कर रही, उनके हाथ फट जाते हैं, पैर छिल जाते हैं, धक्के लगते, गिर जाते, फिर भी वो डटे रहते हैं। भंडारा वाले अपनी सेवा कर रहे, पानी वाले अपनी सेवा कर रहे। आओ महाराज, छत्तीसगढ़ कुंज वाले पूज महाराज जी का आगमन हुआ है, बड़ी कृपा है। सुनो ध्यान पूर्वक, हम लोग ब्रज परिक्षेत्र में हैं, यहाँ आ जाओ। नहीं हम खड़े होके वो हमारा मौसम भी बन जाएगा। हाँ बैठे हो। साधु जी, साधु जी, हारे 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 हारे, बरसाने वारी की, वृंदावन बिहारी लाल की। ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की इसीलिए जा रही, हिंदू समाज जगे, हिंदू एक हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो। लेकिन ब्रज परिक्षेत्र में रहने वाले कोसी के जितने हिंदू हैं, मंदिरों में धर्म विरोधी ताकतें साजिशें कर रहे हैं। रजरानी कंक्रीट के बन गए हैं, और यमुना जी जितनी दूषित यमुना जी हुई हैं, शायद कहीं और हो सकती हैं। भैया एक समय ऐसा था कि जब यमुना मैया बहती थी तो उनके जल से ठाकुर जी को स्नान करवाया जाता था। वर्तमान में ऐसी स्थिति है यमुना मैया की कि आप आचमन नहीं कर सकते। हमारी बात को बहुत गंभीरता पूर्वक सुनो। आप इसलिए नहीं आए हो कि ताली बजाओ, फोटो खींचो, जयकारे लगाओ, घर चले जाओ। हम सब इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम सब संकल्प लें कि हम अपने ब्रज को पुनः उस पुराने स्वरूप में लाएंगे जिस स्वरूप से हमारा ब्रज को जाना जाता है। ये बात हमने दोपहर में भी बोली, पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं। ब्रज परिक्षेत्र मांस मुद्रा मुक्त होना चाहिए, लेकिन हालत क्या है? जैसे ही आप वृंदावन घुसो, सोई अंग्रेजी शराब की दुकान। तो बताओ, पी के परिक्रमा दें या पी के बांके बिहारी के दर्शन करें? वहां जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? लेकिन है वो अद्भुत बात ये है कि कोई कह भी नहीं रहा और उसकी दुकान भी चल रही। हम आपसे बात निवेदन करना चाह रहे हैं, सरकार की कोई अपनी मजबूरी हो सकती है, लाइन ऑर्डर हो सकता, कोई लॉ हो सकता, उन्हें वो देना पड़ता हो, उसका लाइसेंस लेना पड़ता हो। लेकिन हमने सुना है, पढ़ा है, जाना है, जन चेतना में इतनी ताकत होती है। यदि जन जागृति हो जाए, लोग जग जाएं, तो अपने आप लाइसेंस वाले लाइसेंस छोड़कर दुकान खाली करके चले जाएंगे। पर बात यह है कि कोई शुरुआत नहीं कर रहा। अब वो दिन दूर नहीं, आज तो वृंदावन मुड़ते समय पे रखी, वो दिन दूर नहीं जब बांके बिहारी की गली में देखे।
फिर आपको हलवा ना होने दे, अबे तेने रोक नहीं का, तो कह रहा हम ना होने देंगे। अभी तो रोक नहीं पाओ, ते बाद में हलवा रो, तब तक बुढ़ापो आ जाए, सफेद दाढ़ी हो जाए। उसका सर्वोत्तम एक रास्ता है, आप जगह जगह चौपाल लगाओ, गांव गांव में एकता करो, और एकता करके एक आवाज में सब लोग अपने विचारों को परिवर्तित करके ये मांग रखो, एक दिन जाओ अंग्रेजी वाले भाई साहब ते चाहे अमेरिकन बेच ले, ऐसी चीजन को ते रसियन बेच ले, ते जर्मनी वाली बेच ले, ते दुबई वाली बेच ले, ते पाकिस्तान वाली बेच ले, पर वो ब्रिज छोड़ दे। जो कुछ तुम्हें बेचना सो बेच ले, पर भैया ब्रिज परिक्षेत्र छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यदि ब्रिज परिक्षेत्र में कोई आए और प्रारंभ में ही उसे ऐसो दिखे, तो उसके मन पे का छाप गए भाई हैं तो यहाँ सब भगत। हम तो इस भाव से आए थे कि वृंदावन की डाल डाल पात पात पे राधे राधे हो, पर राधे राधे हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। बेचारे की माइंड में क्या जाएगा, दिमाग में क्या जाएगा, अरे फिर यहाँ में और अपने गांव में क्या करता, सही है कि गलत? सही है, पर करोगे कुछ नहीं, सब सही है, गलत है ही का। उपाय इसका यही है, हम सब एकत्रित होकर एकजुट होकर के यदि इसके प्रति आवाज उठाएंगे तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो जाएगा। और इसके लिए किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। दूसरी बात सुनो, एकता जरूरी क्यों है, संगठन जरूरी क्यों है? पूछो। संगठन से बल मिलती है। कोसी के एक आदमी ने एक पत्थर उठाया, कुत्ता पे मार दिया, वो कुत्ता भाग गया। लेकिन उसी आदमी ने वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते में मार दिया, वो आदमी भाग गया। पूछो क्यों? कुत्ता अकेला था तो उसे भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी थी तो आदमी को भागना पड़ा। यदि तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, और तुम एकत्रित रहोगे, संगठित रहोगे तो देश विरोधी ताकतों को भागना पड़ेगा। अच्छा बताओ, संगठन क्यों जरूरी है? सुनो, एक अकेली चींटी कुछ खाक नहीं बिगाड़ सकती, काट भी ले तो अरे हो गया भाई, थोड़ा लोहा मान लो काम चल जाएगा। लेकिन 100, 200, 500 इकट्ठी चढ़ जाए बेटा तो दूसरे दिन हाथी पांव हो जाओगे। हाँ, एक अकेली चींटी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, लेकिन जब चींटियां संगठित हो जाती हैं, बड़े बड़े जहरीले सांप को खोखला कर देती है। ये एकता की ताकत है। अब फिर से पूछो कि संगठन क्यों जरूरी है, हिंदुओं की एकता क्यों जरूरी, जरा पूछो। अरे जोर से तो पूछो, क्यों जरूरी है? क्योंकि जो बम घला है वो ना घलेगा। उनके पढ़े लिखे डॉक्टर भी बम फोड़ते हैं। बताइए, कुछ डॉक्टर को क्या कमी है? न पैसा की कमी, नाम भी खूब बड़ा था, 8 एकड़ जमीन थी, बंगला था, फिर भी वो क्या कर रहा? बम फोड़ रहा है। क्यों फोड़ रहा? क्योंकि उनकी तालीम यानी शिक्षा नीति में लिखा है, कहा जाता है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो 72 हुओं के पास जाओ। अब वो बम फोड़ करके दंगा फैलाते, हम लोग क्या करते? 8 मारा गए, अरे गिनती करते रहो, 8 चले गए। कल वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा कोई चला जाएगा, फिर तुम पे क्या बीतेगी? जो गए हैं, कोई ना कोई किसी का बेटा तो होगा, किसी ना किसी का पति तो होगा, किसी ना किसी का भाई तो गया होगा। विचार करो,
तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा होता तो क्या तुम आज धैर्यता के साथ बैठे होते? क्या नारेबाजी कर रहे होते? हम यही कहना चाहेंगे, सरकार जो कर रही सो कर रही, हम लोग यदि इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, तो दंगा करने वाले और कराने की सोच रखने वाले या तो देश से भग जाएंगे या निपटा दिए जाएंगे। हमने कल एक गांव में जब हम गए, हम गांव का नाम तो भूल गए, सराय खटेला, हाँ मम्मी आ गई, भाभी वाले फोन कर मुसलमान परिवार आया, बोले स्वागत करना चाह रहे हैं, उनकी कर दो, बोले फूल माला डालना है, उनकी 100 पूछू। वो हमको मिले, बोले महाराज देख लियो और कोई आदेश, हम तो बहुत बड़ा आदेश। अम्मा रुक हमने कहा सुनो, तुम अपनी कौम को समझाओ, आओ जा शिक्षा नीति में आतंकवादी न बनाया जाए, बनाना ही है तो अब्दुल कलाम बनाया जाए। और हमने हाथ पकड़ के कहा कि यदि आतंकवादी बनाने की शिक्षा ना बंद हुई, तुम्हारी कौम पर खतरा आ जाएगा, भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। न देश की सरकार छोड़ेगी, न 100 करोड़ हिंदू छोड़ेंगे, और हमें पता है हिंदू जगने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब हलवा जग को देखो तो सो कहते जग को, वहां पर कंबल रजाई ओढ़ के सो गो, वो बात अलग है कि वो पदयात्री है, वो जग गए। तो कोसी वालों, अंतिम बात हम निवेदन करें, यदि आप 2012 को पुनः दोहराना नहीं चाहते हो तो एकमात्र उपाय है, आज तुम शपथ ले लो, किसी हिंदू पर हमला हो तो एकजुट हो जाओ। और ये मत देखना कि शर्मा पे हुआ, कि बर्मा पे हुआ, कि जाट पे हुआ, कि गुज्जर पर हुआ। भारत की हिंदुओं की दुर्दशा होने का सबसे बड़ा कारण है कि इस देश में हिंदू अपने आप को हिंदू नहीं कहता। हिंदू कहलाने के लिए भी कहना पड़ता कि गर्व से कहो हम हिंदू। अच्छा, मुसलमान कभी नहीं कहता कि गर्व से कहो हम मुसलमान, क्योंकि वो पक्के हैं। ईसाई कभी नहीं कहते कि गर्व से कहो आई एम क्रिश्चियन, आई प्राउड ऑफ यू, हलवा खिचड़ी की। अरे भाई, उन्हें पता है कि हम ये हैं, बल्कि भारत के तो बहुत से कन्वर्टेड मुसलमान हैं। एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथनी, बड़ी गजब की फिल्म थी। 3 मित्र थे, एक मंदिर जाता था, एक मस्जिद जाता था, एक चर्च जाता था, लेकिन फिल्म के एंड में बड़ा गजब का ट्विस्ट आया, तीनों का बाप कन्हैया लाल निकला। ये बात कल कुमार भैया ने बोली, हमें बड़ी अच्छी लगी, ये बात तो बड़ी मजेदार बोली। ये बात हम दिन भर में 2 बार तो बोल ही चुके हैं, जब दाव लगता है तब ठोक देते हैं। हाँ, गजब है। अब बात समझ आई हमने क्या कहा है? मतलब अपन को ज्यादा खुल के भी नहीं बोलना, क्योंकि पुलिस खड़ी है। FIR कौन खाए और क्यों खाए? अपन वही बोलो जितने में काम चल रहा है, समझ गए हम क्या कहना है? हाँ, तो कोसी वालों, कौन कौन हिंदू एकता चाहता है? ये तो तुम कई सालों से उठा रहे हैं, किसी चक्कर में कई हिंदू तुमने निपटवा दिए हैं। सुनो हमारी बात, किसी भी हिंदू पर हमला हो तो जवाब कौन कौन देगा? हम सब देंगे। परिचय पूछा जाए तो अपना परिचय हिंदू कौन बताएगा? हम सब बताएंगे। अपने घर पर भगवा ध्वज कौन कौन लगाएगा? हम सब लगाएंगे। दीनहीन बिछड़े पिछड़े हिंदुओं की मदद कौन करेगा? हम सब मिलके करेंगे। हिंदुत्व का कोई काम हो, निमंत्रण ना भी आए, अपनी तरफ से कौन आगे जाएगा? पक्का 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 पक्का। बचन दो, बिहार पटना से ऐसे आए हाथ हैं। आगे करो, शपथ खाओ। जय श्री राम। आज हम शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। आज हम शपथ लेते हैं हिंदू होकर हिंदुओं पर अत्याचार
नहीं होने देंगे। आज हम शपथ लेते हैं गाय, गंगा, गौरी, गायत्री, गीता और गोपाल इनका संरक्षण करेंगे, प्रचार महिमा गाएंगे, इनके प्रति आस्था रखेंगे, जीवन भर संत और ग्रंथ के अनुसार चलेंगे। आज हम शपथ लेते हैं ब्रज परिक्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाने का अभियान चलाएंगे। आज हम शपथ लेते हैं यमुना जी को पुनः निर्मल करने के लिए हर प्रयत्न करेंगे। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं। हारे सुबह 7 बजे हमको चलना भी है। सुबह 7 बजे हम आएंगे, सामूहिक अर्जी सुबह लगाएंगे। बाबा महाराज को भी जाना है, बाकी के प्रवचन सुबह ठोकेंगे। शाम करो, सब कुछ साधुवाद, धन्यवाद, चर्चा हो। एक परिचय है, अभी गौरीगंज अमेठी से विधायक राकेश सिंह जी आए हैं। ये व्यक्ति है जिन्होंने राम मंदिर के लिए सदन से निकलकर बाहर आ गए, और जब इनको किसी सरकार ने कही कि राम मंदिर नहीं जाना है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम 11,000 लोगों के साथ, और ये राम मंदिर 11,000 लोग के साथ पहुंचे थे पैदल यात्रा करके। कैसे विधायक गौरीगंज से राकेश सिंह जी आए हैं, मैं निवेदन करता हूँ महाराज जी।